हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जो है देखने वाले आपके सीजी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 10th इंग्लिश की जो हमारी पोएट्री सेक्शन है बच्चों, पोएट्री सेक्शंस की जो है टॉप 20 क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जिससे आपकी जो 10 नंबर है, क्योंकि इस सेक्शन से कितने नंबर की क्वेश्चंस आती है, 10 नंबर की आती है, आपको एकदम आसान वे पे। अगर ये मैं उन्हीं बच्चों को देखने के लिए रिकमेंड करूंगा जिनकी तैयारी नहीं हुई है, क्योंकि इसमें मैं जो है आंसर्स के साथ छेड़खानी किया हूँ, तोड़ा मरोड़ा हूँ, इसको छोटा बड़ा किया हूँ। तो आप लोगों को अगर पहले से इसकी आंसर्स प्रिपेयर है तो आप सिर्फ क्वेश्चंस देखो, आंसर देखने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। बट उन बच्चों को जिसके आंसर्स याद नहीं हुआ वो इस तरीके से लिख सकते हो, छोटी छोटी चेंज करके हम कैसे इसको डील कर सकते हैं उसको आपको लिखना है, क्योंकि क्वेश्चंस में लिखा रहता है 1 और 2 वर्ड्स चेंज करके हमें लिखना होता है। क्लियर है बच्चों? तो हम उसी चीज को चेंज कैसे करना है वो चीजें मैं आपको पूरा यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो बस ध्यान से देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है? हु आर द लिटिल काइट्स कंपेनियन अप इन द स्काई। कंपेनियन मतलब उसके साथी, कंपनी कौन थे, है ना, कौन थे उनके साथी? तो सिंपल से देखो बच्चों, देखो हूं की जगह पे आपको क्या लिखना है? जैसे कि रेड कलर में आपको देख पा रहे हो कि द बर्ड्स एंड क्लाउड, क्या लिखोगे? द बर्ड्स एंड, बस इतना बस को याद रखो, क्या लिखोगे बच्चों? वर्ड की हूं की जगह पे द बर्ड्स एंड क्लाउड, बाकी को देखो जस के तस छापा हूं तो जस के तस आपको इस तरीके से छाप लेना है। आया पहला क्वेश्चन प्रिपेयर हुआ, 20 क्वेश्चन है, 20 में से पहला आपका हो गया। क्लियर है? हु आर द लिटिल कैट्स कंपनीज इन दी स्काई, मतलब उसकी बोल सकते साथी कौन थे, है ना। क्लियर है? कोई बोलते हैं ना कोई तो मेरे कंपनी में चलो ऐसा करके, है ना, तो दैट्स वाई वही है बच्चों। क्लियर है? तो ये पहला फर्स्ट आंसर क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है? व्हाट क्रिएचर डज सुम्बा इमेजिन इन द पोयम। जो सुम्बा है वो कविता में, जो हमारी पोयम है उस पर क्या इमेजिन करते हैं? तो देखो क्रिएचर पूरा वहां तक लिखो, लास्ट तक देखो, क्रिएचर डज सुम्बा इमेजिन इन द पोयम्स आर, क्या क्या करते हैं भाई? ऑल्व्स, बियर्स, ड्रैगन्स एंड स्पाइडर। तो इसमें से देखो 4 नाम है, तो एटलीस्ट 2 नाम आपको याद रख लेना है। जैसे कि आपको ड्रैगन, स्पाइडर, बियर्स ये याद हो सकता है, तो इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ऑल्स हो गया, बियर्स हो गया, ड्रैगन हो गया एंड स्पाइडर हो गया। इन चारों में से एटलीस्ट 2 से 3 लिखोगे तो भी चलेगा, लास्ट में लिखना इस तरीके से भाई, ठीक है। अब अगला प्रश्न बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, देखो कुछ में चेंज करना इम्पॉसिबल होती है बट जिसमें किया जा सकता है मैं किया हूं, ठीक है। व्हाट इज द स्पीकर्स कंप्लेंट, जो स्पीकर है उनकी शिकायत क्या है? तो बताना है द स्पीकर, देखो वहीं से लिखना चालू किया यहां से, द स्पीकर्स कंप्लेन इज दैट, क्या थी? ही इज इग्नोर्ड एंड डिसरिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। अब जिसको बहुत ज्यादा याद नहीं होता वो बच्चों क्या करोगे? सिर्फ इग्नोर्ड तक बस करोगे, ही इज इग्नोर्ड, कहां तक? ही इज इग्नोर्ड तक बस करोगे बच्चों। अगर मतलब याद नहीं हो रहा है तब की बात करो, है ना। अगर पूरा कर सकते हो पूरा करो, बट आप आधा भी कर सकते हो, ही इज इग्नोर्ड, ही इज इग्नोर्ड मतलब इतना लाइन को बस आपको सॉरी आपको याद रखना होगा, ठीक है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोल रहे हैं? व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड इफ यू यूज मोर देन आवर साइट, ठीक है। इसने बोल रहे हैं कि हम अपनी साइट से ज्यादा यूज करते हैं, मतलब अपनी दृष्टि से बोल सकते हैं, है ना, अपनी। तो इसे क्या समझा जा सकता है? तो देखो, द बेड गाइज आर नॉट ऑल द वर्ड्स हैज टू ऑफर, मतलब सबके सभी दुनिया में बुरे नहीं है बोल सकते हैं, इस तरीके से हम इसको मान सकते हैं। देयर आर गुड पीपल टू, यहाँ कुछ पीपल अच्छे भी है अगर हम अपनी मोर देन आवर साइड, मतलब अच्छी दिमाग से सोचे तो, है ना, मतलब हम अपनी सबको अच्छा मानने, हम कभी कभी होते हैं ना, अरे पूरी दुनिया में सबके सब अच्छे हैं, ये है, इस तरीके से मानने लग जाते हैं, तब इस केस के लिए बच्चों इसको बोला जा रहा है। तो इसकी देखो, इसमें मैं छोटा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसकी आंसर क्वेश्चंस भी उसी तरीके से, तो आंसर भी हमें उसी तरीके से देना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसको आप देख लेंगे, इसमें उसमें रेड मार्क भी नहीं लगा। अब 5 क्वेश्चन, व्हाट आर, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, व्हाट आर दी वेरियस एक्सक्यूजेस गिवन बाय बैंकनसॉफ्ट टू एस्केप वर्क। उनके द्वारा, बैंकनसॉफ्ट के द्वारा क्या क्या एक्सक्यूजेस दिए गए थे, आपको जो जो याद है वो लिख दो। जैसे कि ग्रैंड मदर्स डेड, है ना, नॉट आयरन दी ड्रेस, टूथ केस, ऐसा हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखो, ही हैड गॉन टू डेंटिस्ट भी लिख सकते हो, इसके बदले ही हैड गॉन टू डेंटिस्ट वाला भी ऑप्शन आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? आई समझ में? ठीक है।
अब देख लेते हैं हम लोग अगला। ये वाली क्या बोल रहे हैं, छठवा। छठवा तो बहुत इजी है, आराम से याद हो गया। अब इस देखते ही, व्हाट वाज द लिटिल काइट अफ्रेड ऑफ। तो लास्ट में देखो अफ्रेड टू फ्लाई, वो क्या करने के लिए अफ्रेड होती थी, क्या करने के लिए डरते थे, तो वो जो है उड़ने से डरते थे। ठीक है, किन से डरते थे, उड़ने से डरते थे। क्लियर है, तो यही तो याद हो गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है कि पीपल कॉल्स दी स्पीकर्स बाय टू नेम, व्हाट आर दे। मतलब लोग जो है स्पीकर को दो नाम से बुलाते थे, वो नाम क्या क्या था। तो देखो इसी चीज को लिखा हूं पूरा, यहां से लेकर के पूरा यहां तक। पीपल्स कॉल द स्पीकर बाय टू नेम्स दे आर, है ना। तो देखो पूरा को लेकर क्या बोलते थे उसको, हे यू बोलते थे या व्हाट्स यूर नेम। हे यू बोलते थे एंड व्हाट्स यूर नेम बोला जाता था बच्चों। क्लियर है, ये रहेगी याद। ठीक, फिर अगला, Why was Bengans of absent the day before? Bengans of absent क्यों थे, तो Bengans of absent the day before because देखो पूरे को लिखा हूँ, इसी को छापा हूँ, तो इसी तरीके से बनाना सीखो ताकि आपको आंसर याद रहेगा कि किसका है करके। Bengans of absent the day before because he had gone to dentist. He had gone to dentist. वो कहाँ चले गए थे, डेंटिस्ट के पास चले गए थे। क्लियर है, इस तरीके से लिखोगे। क्लियर, फिर अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9, बहुत ईजी, सिंपल से एक चीज लिखना, आर दी सुम्बास एडवेंचर रियल। क्या सुम्बा की एडवेंचर रियल था कि डे ड्रीमिंग था, तो नो। क्या सिंपल सा नो लिखोगे, सुम्बास एडवेंचर आर नॉट रियल। क्या लिख दोगे नो के बाद, नॉट रियल, इट जस्ट अ ड्रीम। वो क्या था, एक सिर्फ और सिर्फ एक सपना था या डे ड्रीमिंग था, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 10वां, व्हाई डिड द लिटिल काइट्स पेपर स्टील। लिटिल काइट्स पेपर स्टीर ऑफ इट्स फियर, उनके डर की वजह से वो स्टीर हुआ। ठीक है बच्चों, याद रहेगा, स्टीर मतलब हिलना, वो हिला क्यों, पेपर डगमगा सा क्यों गया, है ना, उनके डर की वजह से। तो किसको याद रखना है, इट्स फियर को बस। ठीक है, इट्स फियर को बस याद रखोगे। अब देखना सबकी याद कर लो, अब कोई बहाना नहीं चलेगा इसके बाद, है ना। चलो पहले कर रहे थे कि बड़ा बड़ा सोता है याद नहीं होता, अब तो छोटा करके दे दिए ना आपको, क्या क्या बस कुछ चीजों को याद रखना ये भी बता दिया। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए था, हमने मॉडल पेपर की पूरी क्वेश्चन जो प्रबोध नवोद दोनों में से मैं टॉप 20 क्वेश्चन निकाल लाया, ताकि आपको इस 20 पढ़ते हो तो आपसे, क्योंकि यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 में से, और उस 5 क्वेश्चन में से फिर आपको 10 नंबर मिलेंगे, है ना। तो ध्यान से कर लेंगे, पिछले साल 1-2 क्वेश्चन बाहर हुई थी टॉप 20 से, मे बी इस साल पूरी क्वेश्चन आ जाए, तो इसको कर लो, फिर बाकी आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। ठीक है, हाँ। Why did Bengal Shop's teacher said what your excuse this time? बेंगन शॉप के जो टीचर है उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि इस बार आपकी क्या बहाना है, क्या एक्सक्यूजेस है। बेंगन शॉप्स टीचर सेड, बेंगन शॉप के टीचर ने कहा व्हाट्स योर एक्सक्यूजेस दिस टाइम। तो देखो यहाँ तक तो पूरा का पूरा प्रश्न है, तो यहाँ नीचे बस को, इतना बस को, ऊपर को भी मैं गलती से रीड कर दिया हूँ, बिकॉज के बाद यहाँ तक का जो नीचे वाला पैरा है उसी बस को आपको याद रखना पड़ेगा। सी बिलीव्ड दैट बेंकन शॉप्स वाज फूलिंग हर, वो उनको विश्वास था कि बेंकन शॉप उसको क्या कर रहा है, फूल बना रहे हैं, है ना। फूलिंग हर मतलब उनको बेवकूफ़ बना रही है, ऐसा उनको यकीन था। ठीक है, इसलिए नीचे वाले लाइन को बस याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में लिस्ट द थिंग्स द बेड गाइज बदर द चिल्ड्रन। तो बेड गाइज क्या करते थे, चिल्ड्रन को क्या करते थे, बाय बेड वर्ड। तो यहाँ तक भी याद रख सकते हो, बाकी उधर भी बोल लिख सकते हो। ठीक है, अबाउट देयर स्किन एंड हेयर में। ठीक है, कर लोगे बच्चों। फिर प्रश्न क्रमांक 13 की बात करें तो 13 में क्या बोल रहे हैं अपन को, व्हाट इज द पोइट डिमांड। पोइट की डिमांड क्या है, दी पोइट डिमांड टू जज हिम बाय यूजिंग अ न्यू पैरामीटर। वो पोइट का डिमांड था कि उन्हें जज किन से किया जाए, जज हिम बाय यूजिंग अ न्यू मेजर, उनको नए पैमाने से आंका जाए, नए पैमाने से देखा जाए, उनके यही डिमांड था। ठीक है, 14 क्या बोल रहे हैं, हाउ डिड द लिटिल काइट फील व्हेन इट सेल्ड अप इन द स्काई। ठीक है, लिटिल काइट जो है, ठीक है, जब आसमान में उड़ रही थी तो उनको कैसा फील हुआ। तो देखो प्राइड, क्या लिखना है, फील के बाद सिंपल से देखो यहाँ से लिखना चालू करना है बच्चों। द से कहाँ से चालू करोगे, इस द से चालू करोगे, फील लिखोगे। ठीक है, द लिटिल काइट फील प्राइड, प्राइड मतलब गर्व हो रहा था उनको, बाकी को फिर से जस के था। इतनी ईजी है भाई, तो एक वर्ड बीच में डालना है, 1 वर्ड 2 वर्ड, इतना काम करना है आपको, फिर आपका सीधा सीधा 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से कर लो बच्चों इनको। ठीक है, मैं आपको बता दिया हूँ, इस तरीका से आपको इसमें से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और लिख के प्रैक्टिस करेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 जो है क्या बोल रहा है, वेन बेंकन शॉप वाज लेट टू स्कूल
व्हाट डिड ही सेड टू द टीचर। जब बेंकनसॉफ लेट हो गए थे स्कूल के लिए तब उन्होंने क्या बोला कि पूरे को लिखो कि बेंकनसॉफ वाज लेट टू स्कूल, उसके बाद ही सेड दैट हिज ग्रैंड मदर वाज सीरियसली डेड। ठीक है, उनकी ग्रैंड मदर की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, ये उन्होंने बोले। क्लियर है, ये रहा प्रश्न क्रमांक 15। फिर 16 में क्या बोल रहे हैं भाई, 16 में बोल रहे हैं बच्चों अपन को व्हाट प्लेसेस डज सुम्बा इमेजिन इन द पोएम। सुम्बा जो है कैसी प्लेसेस इमेजिन करते हैं, तो एडवेंचरस प्लेसेस, ये एडवेंचरस प्लेसेस ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड, क्या बच्चों, हाउ डिड द लिटिल काइट फील इन द बिगनिंग। जो लिटिल काइट है बिगनिंग में, स्टार्टिंग में कैसा फील कर रहे थे, तो नॉट कॉन्फिडेंट, फील के बाद क्या लिखोगे, नॉट कॉन्फिडेंट इन द बिगनिंग। ठीक है, याद रखेंगे इसको। प्रश्न क्रमांक 18 देख लेते हैं। इन विच सब्जेक्ट बेंकनसॉफ वाज अफ्रेड। बेंकनसॉफ को किस सब्जेक्ट से अफ्रेड था, किस सब्जेक्ट से डर लगता था, तो मैथ्स से। एक सब्जेक्ट याद रखना, किन से बच्चों, मैथ्स से। ठीक है, रहेगी याद। फिर क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डिड द बॉयज लुक लाइक फ्रॉम द स्काई। तो द बॉयज लुक्ड लाइक स्मॉल स्पॉट, किनके जैसे दिखते थे, स्मॉल स्पॉट फ्रॉम द स्काई। ठीक है, किनके जैसे दिखते थे बच्चों, स्मॉल स्पॉट की तरह। फिर यहाँ पर देखो, why did Benkensoff not iron his dress? The Benkensoff not ironed his shirt because he was injured. या he had bad hand भी लिख सकते हो, he had bad hand भी लिख सकते हो, या he was injured भी यहाँ पर लिख सकते हो। हुआ, ये रहा टॉप 20 क्वेश्चंस। अब आपको 2 क्वेश्चंस पुरानी बोल रहे हैं ना, एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा है, बस 2 ही है, फिर ये लास्ट हो गया। ठीक है, तो ये 22 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको पूछे जा सकते हैं। हु इज द स्पीकर्स इन, देखो पोएम अबाउट मी, अरे इसका तो सीधा क्वेश्चन ही नहीं है और आंसर डायरेक्ट हो गया है। अरे वाह, ठीक। हु इज द स्पीकर इन द पोएम अबाउट मी, तो यहाँ पर कॉपी किया करना था, कहाँ से, इस द से। द स्पीकर इन द पोएम अबाउट मी इज एवरेज एन ऑर्डिनरी बॉय। क्या लिखोगे बच्चों, एवरेज एन ऑर्डिनरी बॉय। फिर लास्ट क्वेश्चन आज की इस लेक्चर का, आज की इस क्लास का, वो क्या है, व्हाई डज पोइट से दैट वी ऑल आर सेम। हम पोइट ने ऐसा क्यों कहा कि हम सभी सेम है, तो देखो पूरा को छापा हूं यहाँ से लेकर के लास्ट तक। ठीक है, उसके बाद बिकॉज करके वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम सभी क्या है, ह्यूमन है, इंसान है ना। क्या है बच्चों, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हम सब एक, इसलिए है बोला क्योंकि हम सभी क्या है, इंसान हैं। ठीक है, तो उतना बस को याद रखना है, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। अभी आप अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, अब कृपया पीडीएफ के लिए बार बार मैसेज ना करें, हमें लगेगा सूटेबल व्यूज आ गई, देन हम इसको ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में।